स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, रोडवेज सीएमडी का दफ्तर सीज कर दिया गया है। 1 अरब से ज्यादा की वसूली का ये पूरा मामला है। कोर्ट के आदेश पर सीएमडी का दफ्तर सीज किया गया। आशापुरा ट्रेडर्स की सुनवाई पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। रोडवेज विभाग के सीएमडी संदीप वर्मा है। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रोडवेज सीएमडी के दफ्तर को सीज कर दिया गया है। कोर्ट के आदेश के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आपको बता दें, ये पूरा मामला 1 अरब से ज्यादा की वसूली का है। इसी मामले को लेकर कोर्ट ने आदेश दिए थे और इसके बाद सीएमडी का दफ्तर सीज कर दिया गया है। आशापुरा ट्रेडर्स की सुनवाई पर यह कार्रवाई की गई है। रोडवेज विभाग के सीएमडी बताया जा रहा है संदीप वर्मा। और जयपुर से सहयोगी आसिफ इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, सीएमडी के दफ्तर को सीज कर दिया गया है, अभी क्या कुछ कार्रवाई वहां पर फिलहाल जारी है? प्रियंका, ये अपने आप में संभवतः पहला मामला है कि किसी रोडवेज दफ्तर के अंदर आईएएस का दफ्तर जो है वो कोर्ट ने सील किया हो। वो कानूनी नोटिस मैं आपको जो है उसकी भाषा का जिक्र करना चाहूंगा और उससे पहले जो है मैं वो तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा जिस दफ्तर को सील किया गया था। हालांकि यहाँ का कोई भी कर्मचारी और अधिकारी बोलने के लिए तैयार नहीं है इस पूरे मामले को लेकर। और जो नोटिस सीएमडी के दफ्तर पर चस्पा किया गया था, उस नोटिस को जो है वो उन्हीं के कर्मचारियों ने हटा दिया है वहां से। अगर आप देखेंगे वो एकदम ठीक मेरे सामने आप देखेंगे संदीप वर्मा का जो है वो केबिन है, उसके ऊपर वो नोटिस चस्पा किया गया था। यही के कर्मचारियों ने उस नोटिस को वहां से जो है वो रिमूव कर दिया है, उस नोटिस को हटा दिया। हमने प्रियंका यहाँ लगातार बात करने की कोशिश की कि इस पूरे मामले को लेकर जो है वो सीएमडी या उनका विभाग या उनके अधिकारी प्रतिक्रिया दें, लेकिन प्रियंका किसी ने भी जो है इस पूरे मामले पर बोलने से इनकार कर दिया। और साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि वो इस पूरे मामले को लेकर कानूनी सलाह ले रहे हैं। आप मेरे ठीक सामने जो शीशे का केबिन देख रही है, इसी के ऊपर वो नोटिस लगाया गया था और उस नोटिस को खुरच कर उतार दिया गया है। और अब मैं आपको उस कानूनी नोटिस की भाषा जो है वो अपने दर्शकों तक बताता हूं। ये दरअसल मामला प्रियंका है मैसर से आशापुरा ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड और बनाम राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, यानी कि इन दोनों का जो है आपस में करार हुआ था। और ये जो पैसे हैं 1 अरब 3 करोड़ 46 लाख के करीब, यानी 1 अरब से कहीं ज्यादा की राशि है। यानी एक प्राइवेट जो आशा ट्रेडर्स है उनके साथ में कोई करार हुआ था। इस पर वो कोर्ट में गए और कोर्ट ने जो है वो सीज के आदेश दिए। हालांकि ये नोटिस मेरे पास में है यहाँ पर और वो नोटिस उस पीछे वहां पर भी लगा था, लेकिन उस नोटिस को उतार लिया गया जबकि कोर्ट ने इसको सील किया। अब अंदर क्या चल रहा है कोई भी यहाँ पर बात करने के लिए तैयार नहीं है, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। ना ही रोडवेज के प्रवक्ता इस पर कुछ बोल रहे हैं, कहने कानूनी सलाह ले रहे हैं। सीएमडी अभी दफ्तर के अंदर मौजूद है, वो शायद उनकी गाड़ी लगी हुई है, थोड़ी देर के अंदर बाहर निकलेंगे, कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। लेकिन प्रियंका फिलहाल यहां पर कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। 1 अरब से आप सोच सकती हैं 100 करोड़ से ज्यादा का मामला है। और प्रियंका अपने आप में ये पहला मामला होगा कि किसी आईएएस का दफ्तर जो है उसके बाहर कानूनी नोटिस लगाओ और उसे सील किया गया। और 1 अरब से ज्यादा की वसूली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आसिफ, क्या डिटेल में बता सकते हैं ये पूरा मामला आखिर है क्या वसूली को लेकर? जी, दरअसल ये मैं जैसा कि मैंने प्रियंका आपको बताया, ये जो कानूनी नोटिस है, मैं एक बार फिर से इसका जिक्र करता हूं। ये वाणिज्यिक न्यायालय क्रम संख्या 4 ने जारी किया, जयपुर महानगर द्वितीय ने। और इसमें साफ तौर पर यह लिखा हुआ है कि जो मैसर्स आशापुरा ट्रेड और ट्रांसपोर्ट हैं, इनका करार था राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के साथ। वो करार कहीं ना कहीं जो है वो पूरा जो है नहीं हो पाया, जिसको लेकर आशा ट्रेडर्स जो है वो कोर्ट गया और कोर्ट ने जो है इस सुनवाई के बाद में ये माना कि कहीं ना कहीं ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रोडवेज विभाग की तरफ से पूरा नहीं किया गया और इसी के चलते नोटिस जारी किया गया। चूंकि रोडवेज विभाग के जो सीएमडी है वो संदीप वर्मा है, वो इसके लिए जवाबदेह हैं, तो उन्होंने नोटिस भी यहीं पर चस्पा किया। अब रोडवेज विभाग इस पूरे मामले को लेकर क्या स्टेप लेता है, क्या कानूनी सलाह लेता है, आगे कोर्ट में अपनी किस तरीके से बात रखता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस दौरान जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ये अपने आप में जो है वो प्रियंका पहला ऐसा मामला है कि किसी सीएमडी या आईएएस के दफ्तर को सील करने के आदेश कोर्ट ने जारी किए हैं। बिल्कुल आसिफ, पहला मामला है, लेकिन ये सील की कार्रवाई की जा रही है। आसिफ, अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं, अभी वहां पर क्या कुछ कार्रवाइयां की जा रही हैं? क्योंकि आपने बताया अधिकारी मौजूद है, अभी दफ्तर के अंदर ही हैं।
देखिए प्रियंका, मैं आपको कुछ बाहर की तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। हम यहां पर खड़े, शायद इसलिए ये जो है वो बाहर निकलने से बचने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी गाड़ी लग चुकी है बाहर, ये निकलने वाले थे, लेकिन अब जो है वो चूंकि हम यहां पर हैं, शायद बचने की कोशिश, कोई सवाल पूछ लिया जाए, इसलिए यहां से जो है वो नहीं इस समय निकल रहे। लेकिन इनकी गाड़ी जो है वो बिल्कुल बाहर लग चुकी है। हमने यहाँ पर जो पदाधिकारी हैं, जो प्रवक्ता हैं, उनसे बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा हम इस पर कुछ नहीं बोलेंगे, कानूनी सलाह ले रहे हैं। अब वो क्या कानूनी सलाह ले रहे हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो ठीक दिखाएं। ये गाड़ी जो है प्रियंका यहाँ पर लग चुकी थी। जैसे ही हम यहाँ पर पहुंचे और इस खबर को हमने लाइव किया, अब वो जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो इस गाड़ी में निकलने वाले थे, लेकिन अभी फिलहाल दफ्तर में रुके हुए हैं। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी प्रियंका कि उनसे बात की जाए कि पहली बार जो है एक आईएएस का दफ्तर जो इस तरीके से सील किया गया। और सबसे बड़ी बात प्रियंका, एक और भी बात यहां पर देखने को मिली है, वो बात यह है कि जो नोटिस चस्पा किया गया सीएमडी के केबिन के ऊपर, जिसमें वो बैठते हैं, जिस दफ्तर में वो बैठते हैं, उनके कर्मचारियों ने उस कानूनी नोटिस को खुरच के उतार दिया वहां से। यानी वो जो सील वाला नोटिस था वो वहां से हटा दिया गया। कुछ विजुअल्स अगर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहे हो तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उस नोटिस को वहां से हटाया गया है रोडवेज के कर्मचारियों द्वारा। चूंकि अक्सर प्रियंका होता ही है कि रोडवेज बहुत सारे दूसरे एसोसिएशंस के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करती है, चाहे वो बसों को लेकर हो या दूसरे किसी जो है वो आम लोगों से जुड़े हुए कॉन्ट्रैक्ट्स हो। और वो कॉन्ट्रैक्ट जब पूरे नहीं होते, क्योंकि जो दूसरे कंपनियां होती है जो इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है, वो अच्छी खासी एक रकम जो है उनकी डील होती है, साथ के अंदर वो अच्छी खासी रकम देती है, उसके बदले में रोडवेज को भी डिलीवरी करनी होती है। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं पूरा नहीं हुआ आशापुरा ट्रेडर्स के साथ में। और 1 अरब से, यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं 100 करोड़ से ऊपर का कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट रहा होगा। और उसी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर आशापुरा ट्रेडर्स जो हैं वो कोर्ट गए, कोर्ट ने इस बात को माना और कोर्ट ने पहली बार, संभवतः पहली बार प्रियंका, क्योंकि मुझे याद नहीं पड़ता कि इससे पहले जो है वो किसी आईएएस का दफ्तर इस तरीके से सील हुआ हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट पूरा ना होने पर। लेकिन चूंकि बचने के लिए कोई भी अंदर जो है प्रियंका एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। हमने वो विजुअल भी रिकॉर्ड किए जिससे नोटिस को खुरच के उतारा जा रहा है। और अंदर सीएमडी इस समय मौजूद है। पता नहीं पहले निकलने वाले थे, लेकिन अब काफी देरी हो रही है उनको निकलने में। अगर वो यहाँ से निकलते तो हम कोशिश करेंगे उनके केबिन में भी हमें जाने की इजाजत नहीं है। आप बातचीत करने के लिए, लेकिन ये बड़ी कार्रवाई और इसी के साथ ही एक बड़ा खुलासा भी रोडवेज में चल रही गड़बड़ियों को लेकर। बहुत शुक्रिया आपका आसिफ इन तमाम जानकारियों के लिए।